आपने जेली तो बनाई होगी स्ट्रॉबेरी की और बनाना की और ऑरेंज, पाइनएप्पल, ब्लूबेरी, हर फ्लेवर की मिलती है कराची में तो जेली, लेकिन आपने ये वाली जेली नहीं बनाई होगी कभी। और ये जो है ये दिस इज़ अ चाइनीज़ डिज़र्ट। जब हम चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं तो चाइनीज़ खाना तो बड़ा ऑथेंटिक होता है, लेकिन मीठा कोई भी चाइनीज़ रेस्टोरेंट एटलीस्ट कराची में तो मीठा कोई चाइनीज़ ऑथेंटिक बनाता ही नहीं है। सही है ना, कभी चॉकलेट मूस होता है, कभी फ्रूट ट्राइफल होता है, कभी लीची के साथ कुछ होता है, लेकिन कोई ऑथेंटिक मीठा ऐसे चाइनीज़ बनता ही नहीं है। सो ये वाला जो मीठा है ये चाइनीज़ डिज़र्ट है, ठीक है, आप ट्राई करिएगा। और 3 अज्जा के साथ बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीन। ये क्या है, ये दूध की जेली है। अब दूध की जेली, आपने दूध का कस्टर्ड खाया होगा, लेकिन दूध की जेली शायद आपने नहीं कभी खाई होगी। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। सिर्फ हिसाब आपने रखना है इसके पानी का। सो वी नीड 1 and 2/3 कप्स, 1 और 2/3 कप हमें पानी चाहिए। उसमें हम 3 चमचे भर के जेलेटिन का पाउडर डालेंगे। आधा कप दूध है और आधा कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी है। दैट्स इट, ठीक है, और कुछ भी इसमें नहीं है। लेकिन जो फ्लेवर इसमें आएगा आमंड का, वो कहाँ से आएगा? वो आएगा हमारे आमंड फ्लेवर्ड एसेंस के साथ। जो मेरे पास यहाँ आमंड एसेंस है उसको हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन चंद ड्रॉप्स डालेंगे, बिकॉज एज यू नो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसेंस, ठीक है। इसमें वेनिला नहीं डालिएगा, आमंड एसेंस डालिएगा, बहुत ही कम डालिएगा। सो ये बना के आप रख लीजिएगा। मैं जो बना के लेके आई हूँ, कल मैंने बनाया था दिन में, ताकि यहाँ मोल्ड हो जाए, ओवरटर्न, और आपको मैं दिखा सकूं। और अगर आपके पास कोई मोल्ड नहीं हो तो किसी भी कांच की ट्रे में, किसी बर्तन में, किसी टिन में, किसी भी चीज़ में बनाई जिसकी एज हो, ताकि वो एटलीस्ट आप उसके क्यूब्स काट सकें, ठीक है। तो इसको सर्व कैसे करना है, इसको क्यूब्स में काट के एक बोल में रख देना है फ्रूट के साथ। बहुत ही आसान है, ट्राई आपने ज़रूर करना है और मुझे फीडबैक दीजिएगा। सो हम सबसे पहले लेंगे, इसमें हम पहले तो दूध शामिल कर देते हैं, आधा कप दूध है। फिर इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। इसमें हम आधा कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी भी डाल देते हैं। अब क्या रहता है, सिर्फ जेलेटिन रहता है। एक उबाल जब इस दूध पानी में आ जाएगा तो, और चीनी में, तो फिर मैं इसमें ये जेलेटिन डालूंगी। और हमेशा मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जब भी हम कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसमें जेलेटिन हो तो उसको उबाल नहीं आए, ठीक है, उबालना नहीं है। अगर आपने उस जेलेटिन वाले डिज़र्ट को उबाल दिया तो क्या होगा, वो आपका डिज़र्ट सेट नहीं होगा। तो गर्म पानी में आपने डालना है जेलेटिन, और ये जब गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे, विस्क लेंगे, विस्क के साथ इसको घुमाएंगे और बस दैट्स इट। बहुत ही आसान है, ठीक है, आप बनाइएगा ज़रूर, लेकिन प्रेजेंटेशन में ज़रा थोड़ी सी आप मेहनत कर लीजिएगा। इसको सेट कर लीजिएगा एक दिन पहले, फिर क्यूब्स में काटिएगा बड़े बड़े, और फिर उसके साथ फ्रूट मिक्स करके रख दीजिएगा। सो अब क्या हो रहा है यहाँ कि पानी और चीनी और दूध, इसमें थोड़ा सा ये हीट हो गया है, ठीक है। हमने कोई ज़्यादा इसको उबालना नहीं है। चीनी भी दानेदार नहीं मैंने यूज़ की थी, पिसी हुई यूज़ की थी। सो नाउ व्हाट वी विल डू, ये आपने जेलेटिन का पाउडर लिया और आपने इसमें डाल दिया पूरा का पूरा, ठीक है। अब आपने इसमें विस्क चलाना है और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। बॉयल नहीं आए, बस गरम गरम दूध, पानी और पिसी हुई चीनी, इसमें आपने डाल दिया ये जेलेटिन। और आपको लगेगा कि दूध और पानी की क्वांटिटी कम है तो ज़ारनक ने तो 3 चमचे भर के जेलेटिन पाउडर डाल दिया है। तो इसी तरह ये सेट होगा, ठीक है। ये दूध की जो जेली है, बादाम का फ्लेवर आएगा, बादाम के एसेंस से, बहुत ही कम, जस्ट अ ड्रॉप, ठीक है, ये याद रखिएगा, बिकॉज ये बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको बहुत अच्छी तरह ठंडा होने देना है, लेकिन ये फिर सेट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा ज़रा चलाते रहेंगे, चूल्हा बंद है, और जैसे ही पूरी जेलेटिन इसमें अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाएगा, मैं क्या यूज़ करूँगी, इस तरह की कोई जाली, छन्नी, कुछ भी ले लें, स्ट्रेनर ले लें, और उसके साथ फिर आपने उसको छान लेना है, ठीक है। छानिएगा, वरना फिर वो बिट्स एंड पीसेस मुंह में आ जाते हैं। जो जेलेटिन कभी कभार सेट नहीं होता है ना, वो एकदम से पिघलता नहीं है, तो वो एकदम मुंह में आ जाता है, रबर बैंड लगता है ऐसे वाकई। और ये हुआ भी है। एक बहुत ही बड़ी वेल नोन बेकरी का मैं एक मूस केक लाई थी, तो एक दफ़ा मैं खा रही थी, मुझे अजीब सा लग रहा था कि इसमें क्या है। काट के देखा, उसको खोल के, तो उसमें से रबर बैंड जैसा कुछ लगा। मैंने कहा ये रबर बैंड नहीं है, ये जेलेटिन है, जो इस तरह किसी ने छाना नहीं है। सो दैट्स द ट्रिक। जेली जब भी बनाएं, कोई भी चीज़ बनाएं, छान के यूज़ करेंगे तो इतनी स्मूथ बनेगी। बस इसको हमें ठंडा करना है। अच्छा, मैं आपको तब तक दिखा दूँ कि मैं किस तरह बना के लेके आई हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो। पहले तो हम एक ऐसी चीज़ लाएं, ये सबके घरों में इस तरह के मोल्ड होते हैं, ठीक है। दिस इज़ जस्ट अ सिंपल जेली मोल्ड, ये देखें, ठीक है। इसको मैं ओवरटर्न कर दूंगी और ये खुल जाएगा यहाँ से,
अभी कहीं निकलना आए ना तो इसको अभी वापस रख देते हैं। एक और चीज़ लेके आई हूँ, अगर आपके पास जेली के मोल्ड्स नहीं हैं, सिंपल सिंपल, बहुत बहुत सिंपल, जस्ट अ ट्रे लाइक दिस जिसके एज हों, ठीक है, इसमें आप सेट कर दीजिए और ये क्यूब्स आप आराम से इसको काट सकते हैं। ये सेट हो गया है, इसको रख देते हैं वापस। और एक और मोल्ड भी है, 3 छोटे छोटे बना के लाई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए विथ अ वेरिएशन। ये भी मेरा, ये मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा मोल्ड पुराना है बहुत। ये एक जेली मोल्ड है या ब्लमॉन जिसमें हम बनाते थे। दिस इज़ अ मोल्ड पुराने जो हमारे पीपल हु हैव दीज मोल्ड्स, अब आप यूज़ करिएगा इसको इस चीज़ के लिए। जेली को आपने मोल्ड में रख लेना है। मैंने इस तरह का कांच का एक बर्तन ले लिया है और आपने इसको छन्नी के थ्रू पोर कर देना है, ठीक है। ये छोटा भी रखा है तो इसमें भी रख देते हैं, ठीक है। सो इस साइज की कांच की डिश में ये हो जाएगा। इसको अब आपने ओवरनाइट ठंडा करना है, ये फौरन सुबह में बनाए शाम तक नहीं होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। सो इसको आप छोड़ दीजिए बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे, जब आ जाए तब आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। और इसमें और कोई चीज़ नहीं डलती है, बस यही डलता है। और ये बेस्ट जाता है जब लीचीज, फ्रेश लीचीज सीजन में होती है। तो आज हम फ्रूट कॉकटेल का इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज डन। इसको ज़्यादा हिलाइएगा जुलाइएगा नहीं। जब ये हो जाए रूम टेम्परेचर पे, 1-2 घंटे लगेंगे इसको बिल्कुल ठंडा होने में, तब फॉइल लगा के आप उसको फ्रिज में रख दीजिएगा, ठीक है। फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में, जैसे आम जेली बनाते हैं वैसे ही, ठीक है। जो जेली है ना, हमने इस तरह काट ली है, देखें ये, दिस इज द जेली, दिस इज योर जेली, ठीक है। अब इस जेली को आपने फ्रूट के साथ मिक्स करके रख देना है और फिर इसके बीच में हम ये जेली के पीसेस रख देते हैं और ये इसी को इसी तरह सर्व करना है और इसी तरह इसको खाना है, ठीक है। ये इसी तरह का ये है। इसको आप फ्रेश फ्रूट के साथ सर्व कर दें या फिर इटालिया का वी गॉट दिस लवली फ्रूट कॉकटेल, इसके साथ सर्व कर दें, या फिर आप इसको चेरीज़ जो आते हैं इटालिया के उसके साथ सर्व कर दीजिए। बट ये ऑल्टरनेट कर दीजिएगा इस तरह, थोड़ी सी फ्रूट, थोड़ा सा जेली का इस्तेमाल। मैं थोड़ी सी फ्रूट के साथ ना जेली रखना चाह रही हूँ इस तरह, ताकि आपको नज़र आए फ्रूट के क्यूब्स भी हैं और जेली के क्यूब्स भी हैं। बस दिस इज़ डन। अब इसमें और कोई प्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो थोड़े से बादाम डाल सकते हैं ऑन टॉप। सो एक तो ये प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है जनाब। दूसरा हम करते हैं, इसको हम ओवरटर्न करने के लिए रख देते हैं। होपफुली विद ग्रेविटी ये नीचे आ जाएगा और फिर इसके ऑल अराउंड हम रख देंगे फ्रूट कॉकटेल। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और एक छोटा सा बना लेते हैं, जो मेरा छोटा सा प्लास्टिक का जेली मोल्ड है, ये भी आपको मिल जाता है, मैंने यहाँ से ही लिया हुआ है। ये यहाँ से खोलते हैं, फिर इसको यहाँ से खोलते हैं। चलिए, मैंने बस ये यहाँ फ्रूट को साइड में डाल दिया इस तरह, और फिर ये हमारा हो गया। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, मोल्ड में कर लें या इस तरह कर लें। देखें ये भी निकल आया है, अब इसकी भी साइडों में, और ये मैंने बोल में से निकाल के प्लेट में रखा है ताकि नज़र आए। ठीक है जनाब, ये हमारी हो गई ये वाली रेसिपी। आमंड जेली विद फ्रूट। अज्जा: उबला पानी 1-2 तिहाई कप, जेलेटिन 3 खाने के चमचे, कास्टर शुगर आधा कप, आमंड एसेंस 1 से 2 चाय के चमचे, दूध आधा कप, सीजनल फ्रूट्स कोई भी,